कैंसर का नाम ही यही है कि बस आपके पास शायद थोड़ा ही टाइम रह गया है। जब मैं होश में आई तो मुझे इतना पता चला कि अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी सिस्टर को कॉल आई कि इस तरह अब्बू की डेथ हो गई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि आपको तो कैंसर है और ग्रेड 3 है। एक पहाड़ सा टूट गया था मुझ पर, क्योंकि मेरी ना फैमिली हिस्ट्री में था, ना मेरे इर्द गिर्द किसी को था। फर्स्ट कीमो के बाद जब मेरे हेयर लॉस होना स्टार्ट हुए तो मैंने स्कार्फ लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हेयर लॉस होते हैं, आपके आई लैशेज, आईब्रोज सब चले जाते हैं, तो अनयूजुअल सा आपका फेस भी हो जाता है। ठीक है, जो कैंसर पेशेंट होता है ना, वो आपको पता चल जाता है कि यार ये कैंसर पेशेंट है। तो जैसे जैसे ये सब हो रहे थे, डेली हॉस्पिटल्स आना जाना, तो मेरी वालदा को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मुझसे उन्होंने पूछा कि इरम कोई मसला है, तुम रोज़ाना हॉस्पिटल आ जा रही हो, ठीक है, मुझे बताओ ना, मतलब तुम्हारी रिपोर्ट मुझे लगता है सही नहीं आई, कि मुझे लगता है इरम कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। तो खैर अब्बू से मेरी बात हुई, मुझे कह रहे हैं कहाँ जा रही हो। मैंने कहा अब्बू हॉस्पिटल जा रही हूँ, नॉर्मल चेकअप है, तो आप दुआ कीजिएगा। तो वो मेरी तरफ देखने लगे और ना जस्ट मुझे सिर्फ ऐसे ऐसे किया। मुझे फिर भी कुछ फील नहीं हुआ, तो मैं खुश हो गई कि अब्बू ने ना मुझे दुआएं दी हैं। जब मैं होश में आई तो मुझे इतना पता चला कि अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी सिस्टर को कॉल आई कि इस तरह अब्बू की डेथ हो गई है। आपको पता है मेरे तमाम ट्रीटमेंट में मेरी वालदा मेरे साथ थी। 70 प्लस है मेरी वालदा। मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे DHA में तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। मेरे ऑफिस वालों ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, आप ऑफिस की टेंशन ना लें। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी हर 9 में से एक खातून पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है। अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में जो भी 100 केसेस कैंसर के डायग्नोज होते हैं, उनमें तकरीबन 50 केसेस जो हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज करने के लिए जो चंद स्टेप्स हैं, उनमें जो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप महीने में एक दफ़ा अपना खुद मुआयना करें। उसके अलावा जो दूसरा स्टेप ये है कि आप कोई 2 साल में एक दफ़ा अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, जिसका मतलब ये है कि आप किसी डॉक्टर से अपना मुआयना कराएं। और वो तमाम ख़वातीन जो 40 साल से ऊपर हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराएं। मैं DHA कराची का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए हेल्प कर रहे हैं। मेरे रिज़ल्ट बिल्कुल नेगेटिव आए थे और मेरी रिपोर्ट पे लिखा गया था कि आप बिल्कुल मलिग्नेंसी फ्री हैं, लेकिन अचानक 2 महीने के अंदर अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और मुझे फिर दोबारा जाके डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मैं परेशान कि ये हुआ क्या, ये क्यों मुझसे नाराज़ होके बता रही हैं। बहरहाल उन्होंने कहा अपने शौहर को लेकर आइए और अपने टेस्ट कराइए, ये वो। मैंने कहा ऑल राइट फाइन, चलते हैं। जो मेन शॉक जो हुआ था वो उस वक्त गुजर चुका था और मैंने सोचा कि इसने मुझे काबू कर लिया तो मैं इसके साथ लड़ नहीं सकूंगी। अगर आपको कोई ऐसा महसूस होता है तो सबसे पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और 2 दफ़ा कराएं, इफ़ नॉट 3 दफ़ा, क्योंकि गलत डायग्नोसिस के साथ आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। हमारे यहाँ सख्ती से काउंसलिंग की ज़रूरत है। इन लोगों को घर वालों के अलावा हेल्प चाहिए, फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, दोस्त। मेरा इतना सपोर्ट सिस्टम था अल्हम्दुलिल्लाह कि यकीन जाने मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा सा एक आंसू भी टपका दिया तो मैं उनको, वो क्या सोचेंगे, ये तो इतनी बुज़दिल है। इस सारे दौरान मैंने ये तय कर लिया था कि अब ये एक जंग है जो मुझे जीतनी है हर हालत में।